साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रदेश के शिक्षा विभाग शिक्षा से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे, समस्याओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शिक्षा में क्या हो रहा है। शिक्षा के प्रति सरकार का, शासन का, प्रशासन का क्या दृष्टिकोण है, शिक्षा के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आप किस तरह से सोचते हैं शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में। सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार शिक्षा, लोगों के शिक्षित होने में सरकार की कोई रुचि नहीं। सरकार स्कूल बंद कर रही है ये बहाना लेकर के कि जहाँ कम विद्यार्थी हैं वहाँ स्कूल दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। ये वही स्थिति आ जाएगी जैसा हम लोग 1954 में हम लोग 6 किलोमीटर दर्जा 6 में पढ़ने के लिए जाते थे। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर जाते थे। लिहाजा सभी के बस की बात नहीं थी जो इतनी दूर एक छोटे से बच्चे को भेजे और इतनी दूर पढ़ाई का खर्च भी उठाए, और बच्चा जो है अपना खाना पीना लेकर के, जो भी सत्तू चावल दाल, जो भी मतलब चावल दाल क्या जाएगा, रोटी सब्जी जो भी लेकर के जाए वो होता था। ये 1954 से 1957-58 तक की बात रही। सरकार ने फिर पुनः तमाम प्राइमरी विद्यालय हर गांव में खोला, मिडिल स्कूल खोले गए, हाई स्कूल स्थापित किए गए, उसी में मिडिल स्कूल भी था, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए गए और काफ़ी कुछ जो है शिक्षा में एक क्रांति लाई गई और बच्चे को प्राइमरी शिक्षा के लिए अपने गांव में ही उसे उपलब्ध थी शिक्षा, और मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिए 1 किलोमीटर के अंदर ही जो है विद्यालय उपलब्ध कराए गए। तभी तो शिक्षा लेंगे। और लोगों को ही प्रोत्साहित किया गया कि आप अपने विद्यालय खोलिए प्राइवेट सेक्टर में और अपने निजी विद्यालय खोलिए और बच्चों का एडमिशन लीजिए और वहाँ आप पढ़ाइए। नॉमिनल फीस ली जाती थी। शिक्षा को एक रोजगार की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, एक इस दृष्टि से नहीं देखा जाता था कि इतने पैसे खर्च होते हैं, कहाँ जाएंगे, तो फीस बढ़ाओ और ऐसा करो और वैसा करो। शिक्षा को एक अभियान की तरह से, एक आंदोलन की तरह से लिया जाता था। आज उसी शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। विद्यालय हैं तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो विद्यालय खत्म किए जा रहे हैं। अगर बच्चा कम होता है तो ये अध्यापक की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गांव में जागरूकता फैलाए और कहे कि शिक्षा के लिए एक आवश्यक उसमें रखा गया है, जैसे खाद्य सुरक्षा वैसे शिक्षा सुरक्षा भी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सरकार विद्यालय ही बंद कर रही है। जो विद्यालय गांव का लड़का अपने गांव के विद्यालय में नहीं जाता वो दूसरे विद्यालय में कैसे जाएगा, सोचने की बात है। सरकार को इसका कोई मलाल नहीं है। सरकार इसके बारे में कोई उपाय नहीं कर रही है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या का कम है तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, DIOS कार्यालय क्या कर रहा है, DIOS कार्यालय का पूरा जो है तंत्र क्या कर रहा है, जिलाधीश क्या कर रहे हैं, जिलाधीश पैसे के लिए डंडे से मारपीट कर रहे हैं, धीश लगा हुआ उसमें, मठाधीश, जिलाधीश। तो जिलाधीश या जिलाधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं और सरकारें क्या कर रही हैं। सरकार को शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं, स्पष्ट सी बात है। तो अधिकारियों को कैसे लेना देना होगा। सरकार चाहती है कि शिक्षा ना हो, शिक्षित ना लोग हो,
अज्ञानी हो ताकि हमारे शासन करने में आसानी रहे, ये स्पष्ट है। नहीं तो ऐसा क्यों किया जाता? पुलिस की भर्तियां पहले हो जाती हैं क्योंकि पुलिस को जरूरत है। पुलिस बुलडोजर चलाएगी, पुलिस ठोकेगी, पुलिस और क्या क्या करेगी, पुलिस तरह तरह के तहस नहस के काम करेगी। पुलिस के और थानों की आवश्यकता है, न कि शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है। क्योंकि अगर रोजगार मिल जाएगा लोगों को तो रोज लोग संपन्न हो जाएंगे, शिक्षा मिल जाएगी तो लोग ज्ञानी हो जाएंगे, स्वास्थ्य हो मिल जाएगा तो लोग जो है स्वस्थ हो करके अच्छी तरीके से सोचने समझने की क्षमता मिल जाएगी। और अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो लोग विपन्न स्थिति में रहेंगे और सरकारें आराम से चलती रहेंगी, कुछ करना ही नहीं है। उनको वोट के टाइम पर 200-400 रुपए दे दिए और हमें वोट मिल गया और हमारा काम बन गया। ये कुत्सित प्रयास है, ये कुत्सित विचारधारा है, ये निंदनीय विचारधारा है, ये निंदनीय विचार है। एक भी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। ये तो जनता जो है वो उसके लिए सन्नद्ध होनी चाहिए जनता की। ये इतने पद हैं, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक बीडीओ, सीडीओ, पता नहीं क्या क्या पद हैं, क्या करते हैं? विद्यालय ही जब बंद हो जाएंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा? ये जो ब्लॉक खोले गए हैं, ये जो शिक्षा विभाग चल रहा है, शिक्षा विभाग में महाभ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो हर विभाग में और ऊपरी लेवल पर है। तो शिक्षा के ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आप तो शासन करके चले जाओगे, ये देश गुलाम हो जाएगा। देश की कोई बात नहीं सोच रहा, सब अपनी पार्टी, अपना अपने हित। और ये साधु सन्यासी तो तंज कसने में, सरकार बनाने में, उगाही करने में, लोगों से धन ऐंठने में लगे हुए हैं, संलग्न हैं, रत हैं। और ये साधु सन्यासी विदेशों भी घूमने जाते हैं, इतना पैसा है इनके पास, कहने को ही साधु सन्यासी हैं और ये विदेशों का भी दौरा करते हैं। अनेकों उदाहरण है और सूचनाओं से भरा पड़ा है हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार षड्यंत्र कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। अभी मैं कल का अखबार देख रहा था, अमर उजाला, उसमें मैंने देखा कि 50,000 भर्तियां रुकी हुई हैं अध्यापकों की और उसमें पापड़ बेले जा रहे हैं। उसमें कार्रवाई के नाम पर धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उन्होंने भी नहीं भेजा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो प्रशासन किस चीज का है? शासन क्या कर रहा है? जब ये लोग मांग नहीं भेज रहे हैं कि कितना है, तो तमाम सीटें खाली हैं। परिषदीय विद्यालयों में 30,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में और विद्यालयों में 20,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार काफी पद जो है खाली हैं और सरकार उसको भरने के मूड में नहीं है। भरने के लिए चींटी की चाल से, मतलब बहुत गति से काम नहीं हो रहा है, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है ताकि किसी तरह से बला टले। अन्यथा जिस तरह से ठोको और बुलडोजर चलते हैं उस तरह से अगर इसमें काम हो तब तक ये पद भर गए होते और ये विद्यालय बंद करने की नौबत नहीं आती। विद्यालय बंद करने के संबंध में शिक्षकों का बहुत जोरदार जो है अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को और शिक्षकों ने इसमें कदम उठाया है, ये सराहनीय है। लेकिन सरकार, चूंकि सरकार की मंशा सही नहीं है, इसलिए सरकार इसमें टालम टोल कर रही है। कोई गति नहीं है, जिस गति से और काम हो रहे हैं वो नहीं हो रहा। शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा को नष्ट किया जा रहा है, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकारों का, प्रशासन का। इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और सब कार्यवाहियां ठप की जा रही हैं और
शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वीडियो को जो है ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।